हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुधीर गिरी को। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल कबड्डी लीग की लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप नरवाल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इस PDF में अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 200 प्लस इसमें क्वेश्चंस की संख्या है। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई गोपाला। अगला क्वेश्चन है, BH सीरीज क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत सीरीज। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिक्सुलव प्रभावक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भंवर सिंह सामौर को। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में हुई कैबिनेट बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में एयरपोर्ट विकसित करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश से सटे जिले ललितपुर जिले में एयरपोर्ट विकसित करने का फैसला किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय हुआ। ललितपुर में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए वहां के 2 गांवों की कुल 91.773 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एयरपोर्ट विकसित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, RBI के अनुसार ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स HPI में वृद्धि इस वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत तक धीमी हो गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2% तक। 31 अगस्त 2021 को जारी RBI के आंकड़ों के अनुसार ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स की वृद्धि इस वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 2% तक धीमी हो गई, जो 1 वर्ष पहले की अवधि में 2.8% थी। रिजर्व बैंक 10 प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त लेन देन स्तर के आंकड़ों के आधार पर एक त्रैमासिक हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर और लखनऊ में HPI यानी हाउस प्राइस इंडेक्स में क्रमिक गिरावट दर्ज की गई, जबकि अन्य 5 शहरों में इसमें वृद्धि हुई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 31 अगस्त 2021 को RBI ने आंकड़े जारी किए और उसके अनुसार ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स की जो वृद्धि दर है वो
इस वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 2% तक धीमी हो गई है। और ये जो रिजर्व बैंक है ये 10 प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त लेन देन के स्तर के आंकड़ों के आधार पर हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करता है। और दोस्तों यहाँ पर ये वो शहर हैं जिसमें क्रमिक गिरावट दर्ज की गई। और अगर सभी शहरों की बात की जाए जिसके आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं तो वो कौन कौन से शहर हैं, तो वो 10 शहर हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई। ये 10 वो शहर हैं जिसके आधार पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंकड़े जारी करता है हाउस प्राइस इंडेक्स के। अब यहाँ पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कौन सा राज्य अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 31 अगस्त 2021 तक भारत की 51.45% वयस्क आबादी को कम से कम एक खुराक के साथ टीका लगाया गया और 15.34% पात्र आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया, यानी 2 डोज जो है वो 15.34% आबादी को दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर तक 100% आबादी को दूसरी खुराक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है ये अपनी आबादी को 100% पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। अब यहाँ पर श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनीपुरे कोटे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो गोताबाया राजपक्षे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो ध्यान रखना है महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो श्रीलंकन रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला। एसबीआई ने वर्ष 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। डल झील में स्थापित किए गए इस फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया। और वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो
मुंबई में एसबीआई का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, जिन्हें इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिशा राज्य में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक भी बने हैं। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन भी बने हैं। AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वह 2018 में प्रतिष्ठित चिकित्सा व्यक्ति, भारत में सर्वोच्च चिकित्सा पुरस्कार की श्रेणी में सबसे प्रतिष्ठित यानी डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उड़ीसा राज्य में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड उन्हें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजी सर्जरी के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वासु परांजपे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट कोच। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वासु परांजपे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर एवं कोच वासु परांजपे का निधन हुआ। उन्होंने सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा और दिलीप वेंगसरकर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। वासु परांजपे रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के कोच थे, जिन्होंने गावस्कर को सनी उपनाम भी दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर एवं कोच वासु परांजपे का निधन हो गया। और ये जो वासु परांजपे थे, इन्होंने सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और दिलीप वेंगसरकर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, JB महापात्रा। भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया। JB महापात्रा 1985 बैच के IRS अधिकारी हैं। इससे पहले यह केंद्र सरकार की ओर से गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में 1.86 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता। इस स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अमेरिका के सैम ग्रेवी ने 1.88 मीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत की पदक तालिका अब तक कुल 10 पहुंच गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मरियप्पन थंगावेलु है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और इसी स्पर्धा में जो शरद कुमार है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक की पदक तालिका में भारत ने कुल मिलाकर के 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक, 3 कांस्य पदक जीते गए हैं। अब इसमें से जो 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं वो किसने जीते हैं? तो उनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो पहला जीता था अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, और दूसरा जीता था सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में। तो इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं मरियप्पन थंगावेलु और ये हैं शरद कुमार। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सवरना रॉय को।
साहित्यिक कथा लेखक सबरना रॉय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स जो सही मायने में गेम चेंजर रहे हैं उनको पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। सामाजिक मिशन के उद्यमी विराज कोहली को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? तो साहित्यिक तथा लेखक सबरना रॉय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 3 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, सुमित अंतिल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।